Good morning, students. Today I am going to start Beehive. It's chapter number 8. Reach for the top. Take out your book and open on page number 99. And there are many legends who conquered the achievements in fields of mountaineering, sports, literature, etc. Santosh Yadav is among the most famous personalities who became the youngest woman in the world to achieve the feat at the age of 20. This is the short introduction to the text. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. ये एक ऐसी महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़कर फतेह किया. स्केल्ड हियर मीन्स क्लाइंब्ड. 2 बार वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, जो एक सोसाइटी के अंदर, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज में पैदा हुई जहाँ पर सन यानी पुत्र को पैदा होने पर उसे ब्लेसिंग माना जाता है. लेकिन डॉटर को भी इतना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन उसको वेलकम नहीं किया जाता, उसका ठीक तरह से स्वागत नहीं किया जाता है. जहाँ पुत्र प्रधान समाज है, ये ऐसे समाज में ये डॉटर पैदा हुई, ये पुत्री पैदा हुई, जिसने अपने परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, जब उसकी मदर संतोष के रूप में एक पुत्री चाहती थी, तो उन्होंने वहाँ से एक गुजरते हुए एक साधु, कहते हैं होली मैन, साधु या सन्यासी वहाँ से गुजर रहा था. तो उसकी मदर ने उससे इच्छा जाहिर करी कि उसे ब्लेसिंग मिले. किस बात की? पुत्री पाने की. ऑल्दो ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस डिज़ायर ऑफ अ मदर, उसकी इच्छा को सुन करके उसने आश्चर्य किया, परंतु उसने ये ब्लेसिंग उस मदर को दी कि जैसा वो चाहे वैसा ही उसको मिले. दैट शी वांटेड मीन्स जैसा कि वो एक पुत्र चाहती थी. शी वांटेड अ सन, उसको वो ब्लेसिंग मिले. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जब वो साधु वहाँ से गुजरा था तो उसकी ग्रैंड मदर, जो अनबॉर्न चाइल्ड, अभी वो पैदा नहीं हुई थी, वो गर्भ में थी, उसकी दादी माँ वहाँ पर खड़ी थी जब वो साधु वहाँ से गुजर रहा था. टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. उस दादी ने बताया कि हमको एक पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. Nevertheless means even then, he gave the requested blessing. उसने फिर जो उनको चाहिए था उस चीज़ की ब्लेसिंग उसको, उस ओल्ड ग्रैंड मदर को दी. एंड एज डेस्टिनी मीन्स फेट, लक, भाग्य. एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. जैसा कि उनके भाग्य में वो ब्लेसिंग लिखी थी,
उस वरदान ने काम करना स्टार्ट कर दिया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons। संतोष अपने 5 भाइयों के बाद एकमात्र पुत्री, या कहना चाहिए कि सिस्टर, उन 5 भाइयों की थी। सिस्टर टू 5 brothers। वो 5 भाइयों में एकमात्र सिस्टर थी। शी वॉज born in a small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावास में उनका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। दिस चाइल्ड वॉज 6th एंड दिस चाइल्ड वॉज गिवन नेम संतोष। संतोष नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। लेकिन संतोष हमेशा कंटेंट नहीं थी। वो संतोष, नाम से संतोष थी, लेकिन वो उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारे ड्रीम्स उसके अंदर जो है जन्म ले रहे थे। विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो जीवन के ऐसे ट्रेडिशनल वे को जीना पसंद नहीं करती थी। ट्रेडिशनल मीन्स लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड। जो ढर्रा चला आ रहा था, उसी ढर्रे में, उसी परंपरा में वो जीना नहीं चाहती थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो अपनी जीवन को अपनी खुद की कंडीशंस यानी शर्तों में वो ढाल के और जीना चाहती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द very beginning I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me। यानी वो संतोष उसने अपने स्वयं के शांतिपूर्ण तरीके से सही क्षण आने पर जो है उसका इंतज़ार किया। जहाँ अन्य लड़कियाँ परंपरागत भारतीय वस्त्र पहना करती थी। अन्य लड़कियाँ भारतीय वस्त्र यानी इंडियन कॉस्ट्यूम्स वो पहनती थी दूसरी लड़कियाँ। ऑन द अदर हैंड शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स। शॉर्ट्स कहते हैं नेकर या हाफ पैंट, वो पहनना पसंद करती थी। अपने पुराने विचार, अतीत पर विचार करते हुए वो अब कहती है, बिल्कुल प्रारंभ से ही मैं पूरी तरह से कृत संकल्प हूँ, यानी कि डिटरमाइंड, रिजॉल्व। वो डिटरमाइंड थी कि यदि मैंने सही व विवेकपूर्ण मार्ग चुना तो मेरे इर्द गिर्द अन्य लोगों को ही बदलना होगा, ना कि मुझे। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन अंडरलाइन दिस, कि आसपास के परिवेश को ही बदलना होगा, मैं नहीं बदलूंगी। यानी कि मैं बिल्कुल एकदम मॉडर्न और फ्रेश थॉट्स, विचारों के साथ मैं अपना जीवन जीऊँगी। और पहनने ओढ़ने के मामले में जो अन्य लड़कियां जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी वो नहीं पहनेगी, बल्कि वो शॉर्ट्स और नेकर पहनना पसंद करेगी। संतोष's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even the country's capital, New Delhi, which was quite close by। बिल्कुल हरियाणा में जिस जगह उसका गांव था, वहाँ से थोड़ी दूर पर ही न्यू दिल्ली, जो हमारे देश की कैपिटल है। संतोष के पेरेंट्स अपने बच्चों को
सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए अफोर्ड कर सकते थे. दे वर एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन इन द बेस्ट स्कूल. महंगे स्कूल में भेज करके वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थ थे. और इवन कंट्री की, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी वो भेज के पढ़ा सकते थे. अच्छे पैसे वाले थे, वो लैंड ओनर्स थे. बट इन द लाइन विथ मीन्स हियर इट्स मीनिंग इज फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंग टू, in line with the prevailing custom in the family. Custom means tradition. Santosh had to make do with the local village school according to their custom. लड़कियों को बाहर नहीं भेजा करते थे पढ़ने के लिए, ये उस समय का रीति रिवाज हुआ करता था. तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लोकल विलेज स्कूल में ही संतोष को भेजना पसंद किया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. इसलिए उसने उस सिस्टम से जो बैकवर्ड रखता था और जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उनकी कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, विवाह करके उनका घर बसा देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल मॉडर्नाइज नहीं होने देना है. तो ये सिस्टम, ये ट्रेडिशनल सिस्टम से वो लड़ने के लिए उसने डिसाइड किया. और कब कि जब सही मोमेंट आएगा या सही क्षण आएगा वो इससे फाइट करेगी. एंड द राइट मोमेंट केम, और बहुत जल्दी सही समय आ गया. व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 की हो गई, उसकी उम्र के 16 वर्ष पूरे हो गए. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. जब 16 की एज पार हो गई वो, तो मोस्टली लड़कियां उसके गांव में विवाह उनका कर दिया जाता था. तो इसी ट्रेडिशनल वे में आकर के उसके पेरेंट्स भी, संतोष के पेरेंट्स भी उससे विवाह करने के लिए प्रेशर उसको डाल रहे थे. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग, सबसे अनइम्पॉर्टेंट थिंग जो थी. जितनी जल्दी शादी हो जाए बढ़िया है उसके माइंड में. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स. थ्रेटन मीन्स यानी कि उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटनिंग दी, एक थ्रेट दी, धमकी. दैट क्या धमकी दी? शी वुड नेवर मैरी, कि वो शादी नहीं करेगी. इफ़ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको पूरी प्रॉपर और सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिली तो वो ताउम्र शादी नहीं करेगी. शी लेफ्ट होम, गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड. एनरोल्ड मीन्स हियर गॉट एडमिशन, गॉट एडमिटेड इन अ स्कूल इन दिल्ली. वो घर से निकल गई और इस दिल्ली के एक स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे हर फॉर हर एजुकेशन, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fee. तो उसने, जब पेरेंट्स ने उसके मना कर दिया फीस भरने के लिए, तो उसने इन्फॉर्म किया कि वो अपनी फ़ीस भरने के लिए पार्ट टाइम मेहनत कर लेगी, काम कर लेगी. पार्ट टाइम मीन्स ओनली अ पार्ट ऑफ यूजुअल वर्किंग डे. दिन के किसी भी समय में कुछ घंटे हम पार्ट टाइम के रूप में निकालते हैं अलग से और उसमें कुछ पैसा कमाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पार्ट टाइम. और वो पार्ट टाइम पैसे कमा के अपनी फ़ीस भर देगी. हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन.
और फिर ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन के लिए पैसे यानी फीस भरने के लिए तैयार हो गए. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर मीन्स अ लिटिल मोर. अपनी थोड़ी और स्टडी करने की इच्छा रखते हुए, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन. अब उसके पिता जो थे वो गेटिंग यूज्ड मीन्स he became habitual of her urge means strong wish, strong desire to get more education. उसकी strong desire को देखते हुए उसके फादर भी अब एजुकेशन पाने में उसके लिए ये बात के लिए एग्री हो गए और हैबिचुअल भी हो गए. संतोष passed the high school examinations and went to Jaipur. After she had passed the high school examinations, वो कहाँ चली गई? जयपुर, the capital of Rajasthan. She joined महारानी कॉलेज, और उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया. and got a room in कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस्ड द अरावली हिल्स. संतोष कस्तूरबा होटल के उस रूम को याद करती है जिस रूम के सामने, उस होटल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ साफ दिखा करती थी. आई यूज्ड टू वॉच, वो कहती है आई हियर मीन्स शी हरसेल्फ. कौन? संतोष. यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. वो अपने कहती है कि मैं अपने रूम से उन पहाड़ियों पर कई गांव वालों को, विलेजर्स को चढ़ते हुए देखती थी और थोड़ी दूर में नज़रों से वो ओझल हो जाया करते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जाके पता लगाऊं कि वो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं. I found nobody except a few mountaineers. मैंने कुछ mountaineers से मैं मिली वहाँ पर. I asked if I could join them. मैंने उनसे अपनी इच्छा रखी कि मैं भी उनको ज्वाइन कर लूँ. संतोष कह रही है, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव. और ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरा आश्चर्य था कि उन्होंने मुझे यस में आंसर दे दिया कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो. एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया इस काम के लिए. टू टेक टू क्लाइंबिंग. कौन सा काम? पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया. तो these 5 paragraphs of this text I am going to close here. For today it is sufficient. Okay, and then we will start from the further paragraph in the next video. Okay, take care of yourself, dear students. Stay home, stay safe. Take care of yourself. Once again I inspire you. And use mask, use sanitizer always. The time is going on critical, so you have to take care of yourself. Thank you and have a nice day.